मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। ज़रा ध्यान दें। तो पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर में चाहे फोकस लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे u का मान हो, सारी वैल्यूज़ कैसी होती हैं, माइनस की। तो देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे दिया है, फोकल लेंथ को f से लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 cm। तो माइनस का 10 cm। आपको समझ में आया माइनस कहाँ से आया? क्योंकि कॉनकेव मिरर में सारी डिस्टेंसेस माइनस की होती हैं। आगे बढ़ें। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये जो वर्ड आता है पोजीशन ऑफ द इमेज, इसका मतलब होता है v। तो आपको यहाँ पे v निकालना है बेटा। ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखी गई है वो डिस्टेंस आपको दी जा रही है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखी होती है उस डिस्टेंस का नाम होता है u। u आपको माइनस का 20 दिया हुआ है, 20 cm हो गया। क्योंकि ये सारी इसमें डिस्टेंसेस माइनस साइन के साथ लेना है, इसलिए माइनस लगा देना है ऐसे। आगे देखें। तो आपको v निकालना है। आपके पास f है, आपके पास u है। बड़ी आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है। तो 1/f की जगह क्या रखोगे? -10 इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/-20। जरा ध्यान दें, ये माइनस ऊपर उठा के लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/10। ये भी माइनस ऊपर लाएंगे तो 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/20 हो जाएगा। अब ये माइनस 1/20 इधर ले आएंगे तो माइनस 1/10 प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, 10 2 जा 20 होता है। तो माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 1/v हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से माइनस करो तो ये आ जाएगा माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -v इक्वल टू 20। तो v बराबर क्या आ गया? -20 cm। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल करते समय एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू माइनस की हो तो आप उस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, जैसे मैं लेके गया हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे f माइनस का था 10, मैं इसको माइनस को ऊपर ले गया, -1/10 लिख दिया। यहाँ पे u देखिए माइनस का था, 1/-20 था, मैं माइनस को ऊपर ले गया। माइनस प्लस माइनस होता है तो -1/20 हो जाएगा। बाकी आप ट्रांसफ़र करके ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आ गया हो गया आपको क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है देखें, लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है r। आपको r गिवन है कितनी? 20 cm माइनस में। तो जानते हो आपको आपके मिरर के फॉर्मूले में r तो होता नहीं, इसलिए इससे हम f निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है r इज इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? r की जगह रखेंगे -20 इज इक्वल टू 2f। 2 से इसको काट देंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 cm। आ रहा है बेटा समझ में? r बराबर 2f होता है, r की जगह -20 cm रखेंगे और 2 से इसको काटेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 cm। ठीक, चूँकि हमें r मिरर के फॉर्मूले में दिया नहीं होता, इस वजह से मैंने f निकाल लिया इससे। अब आगे देखें। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, एक वस्तु को रखा गया है, जहाँ वस्तु रखी जाती है उस डिस्टेंस को हम लोग u नाम देते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -15 cm। याद रखें
यू तो हमेशा माइनस में होता है ऐसे। फ्रॉम द कॉनकेव मिरर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसी को पोजीशन ऑफ इमेज भी कहते हैं या डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो आपका पिछला था। तो क्या बनेगा जल्दी बताएं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/ माइनस का 10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/ माइनस 15 ऐसे। अब माइनस को ऊपर ले जाएंगे, माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/15 इधर ले आओ। तो 1/15 प्लस का हो जाएगा माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/v। यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों में तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम। 2 माइनस 3 इक्वल टू 1/v। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 30 cm। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। देखें बच्चे, हिंदी मीडियम वाले, जिनको हिंदी मीडियम में ये समझना है ज़रा ध्यान दें। लिखा है एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब आपको वस्तु कहाँ पे रखी है ये आपको बताया गया है। तो ये u होता है, माइनस 36 cm हो जाएगा। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना u है उतना ही v है। नहीं समझे? इसने बोला एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। आपने इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ा था और उसमें बताया गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई वस्तु रखी होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसका इमेज बनता है। मतलब पोल से जो दूरी आपकी u की थी, पोल से दूरी वही इमेज की भी होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगा के v की वैल्यू माइनस 36 सेंटीमीटर रखना है। समझ में आ रही बात? हमें पता कहाँ चला, इस वर्ड से पता चल गया कि प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। इस शब्द से समझ में आ गया कि इमेज की पोजीशन और वस्तु की पोजीशन सेम है, इसलिए u की वैल्यू भी माइनस 36 और v की वैल्यू भी माइनस 36। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो वस्तु की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी हम जानते हैं f होता है, ये निकालना है। और देखो क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन मतलब m निकालना है। तो चलो पहले f निकालते हैं फिर m निकालेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूला होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू माइनस 36 प्लस 1/ माइनस 36। अब माइनस को ऊपर ले जाएंगे, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/36 माइनस का 1/36। तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना 36, ऊपर -1 -1 -2 हो जाएगा ऐसे। अब 2 से इसको काट लेंगे, 2 1 जब 2 और 18 2 36। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 18 इज इक्वल टू हो जाएगा -f। तो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18 सेंटीमीटर। देखिए f आ गया माइनस का 18 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कह रहा है m निकालें, तो m इज इक्वल टू होता है -v/u। जब u और v दिए हो तो m इज इक्वल टू यही होता है फॉर्मूला, -v/u। तो m इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी थी, -36 और यहाँ पे -36 u की वैल्यू, माइनस माइनस तो प्लस हो गए लेकिन ये प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। m की वैल्यू क्या आ गई, -1। बेटा आया समझ में? अब इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, मतलब आर का मान 20 cm दिया है, वो भी माइनस में होना चाहिए। तो बताइए 2f बराबर क्या हो गया, -20 cm। तो f इज इक्वल टू क्या होगा, -20/2। 2 से इसको काट लेंगे, f की वैल्यू -10 cm आ जाएगी। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब आपको u का मान दिया गया है -15 cm। वस्तु की मिरर से पोजीशन को हमेशा u बोलते हैं, u बराबर -15 cm हो गया। अब आगे देखिए आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको v निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस का 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू, f की जगह क्या रखोगे, माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 1/v और प्लस का 1/-15। अब इन माइनस को ऊपर भी लाएंगे तो -1/10 और इसको ट्रांसफ़र भी करेंगे तो प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/v बचेगा। ध्यान दे जरा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा, 30, 10 3 जा 30 -3 प्लस का 15 2 जा 30, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 1/v। 3 में 2 माइनस करेंगे, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू -30 cm आ जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से v निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आपको क्या दिया है, r इज इक्वल टू माइनस का 40 cm। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, r की जगह 2f लिख देंगे और यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे, f इज इक्वल टू -20 cm आ जाएगा। ये f की वैल्यू हो गई। जरा ध्यान दें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 cm। अब की बार आपको वस्तु की लंबाई दी गई है, देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 cm लेंथ, मतलब वस्तु की लंबाई को आप h मानते थे, तो h बराबर आपको दिया है कितना, 4 cm। ध्यान दे जरा, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 cm। इस वस्तु को रखा गया है, तो रखने वाली दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, u बराबर -30 cm हो जाएगा। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज। दो चीज़ें निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज को बोलते हैं v, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लेंथ ऑफ इमेज को बोलते हैं h डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमारे पास f है, हमारे पास u है, तो हम पहले मिरर का फॉर्मूला लगा के v निकालेंगे। तो देखें जरा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए 1/ कितना हो जाएगा, -20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह -30। अब यहाँ से माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -1/20 और प्लस का इधर हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v। अब देखें जरा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, तो आ जाएगा 60, तो -3। देखिए 20 का इसमें डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन -3। ऐसे 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से ऊपर इंटू, तो 2 आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 3 में 2 चला गया, माइनस का 1/60 इक्वल टू क्या आया, 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -v इक्वल टू 60, यहाँ से माइनस हटाएंगे तो माइनस का 60 cm आ जाएगा। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ इमेज आ गई कितनी, माइनस का 60 cm। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि h डैश निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, h डैश अपान h इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला लगा करके, बस यही 2 फार्मूले यूज होने इस चैप्टर में। ध्यान दे जरा, ये फॉर्मूला लगा के h डैश की वैल्यू निकालेंगे।
मेरी बात बच्चों ध्यान दें, ये h जो था वो वस्तु की लंबाई थी। चूँकि हम जानते हैं कि वस्तु को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और आपने साइन ऑफ कन्वेंशन में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंसेस जो हैं वो प्लस साइन के साथ ली जाती हैं, इसलिए h का मान यहाँ पे मैंने प्लस साइन का लिया है। लेकिन इमेज जब रियल बनती है तो वो हमेशा माइनस साइन के साथ आनी चाहिए, क्योंकि इमेज नीचे बनती है। तो अभी देखना यहाँ पे अपने आप h डैश जो आएगा वो हो सकता है माइनस में ही आए। देखते हैं जरा, h डैश अपान में h की वैल्यू क्या रखोगे 4, माइनस v की वैल्यू कितना आया -60, और u की वैल्यू कितना आया -30। अब इनको देखो काटेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 32 जा 60 होता है, तो h डैश बराबर हो जाएगा 4 2 जा 8, तो -8 cm आ जाएगा h डैश। तो यहाँ से इमेज जो है वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है और रियल बन रहा है। आपसे ये भी पूछ रहा था, नहीं यही पूछ रहा था कि लेंथ ऑफ इमेज क्या है, मैंने लेंथ ऑफ इमेज निकाल दिया। ठीक, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन में h डैश अपान h बराबर -v अपान u का फॉर्मूला बताया गया था कल। m इज इक्वल टू क्या था -v अपान u था, बाद में आपको बताया गया था कि h डैश अपान h भी होता है। पहले ये होता है h डैश अपान h, फिर -v अपान u भी होता है, ये फॉर्मूला पूरा होता है। इसका यूज उस समय करते हैं जब इमेज या वस्तु की लंबाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो फिर हम वहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। इतना फार्मूला यूज होता है, -h डैश अपान h इज इक्वल टू -v अपान u। इमेज की लंबाई को h डैश, यहाँ पे देखिए h जो है वस्तु की लंबाई है और h डैश जो है वो इमेज की लंबाई है। देखें जरा, ध्यान दें। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मतलब यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए r का मान दिया है 5 मीटर। चूँकि ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में u को छोड़कर बाकी सारी डिस्टेंसेस प्लस साइन के साथ ली जाती हैं, इसलिए r का मान प्लस में लेंगे। तो बताइए r बराबर क्या होता है 2f इज इक्वल टू 5 मीटर। तो बताइए f बराबर क्या हो जाएगा 5/2 मीटर। f की वैल्यू कितना आ गई 5/2 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इज अटैच्ड विद अ मोटरसाइकिल। ये एक मोटरसाइकिल के साथ ये शीशा मिरर लगा हुआ है। टू सी द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो कह रहा है डिस्क्राइब द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। मतलब आपको v निकालना है और आपको नेचर बताना है कि इमेज रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। अब आपको ये बताना है कि देखिए एक मोटरसाइकिल जो है वो कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, मतलब वस्तु की स्थिति आपको दी जा रही 5 मीटर। तो यहाँ पे आप ऐसे -5 मीटर लिख लेंगे u। तो आपके पास दो डिस्टेंसेज आ गई, एक f आ गया, f 5/2 आ गया, और u आपको -5 मीटर दे दिया गया। तो आप यहाँ से इमेज की पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो लगाएं जल्दी से, 1/5/2 करेंगे इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5 कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि f की जगह फ्रैक्शन बनाया है मैंने, तो 1 को भी मैं फ्रैक्शन बना लूँगा ऐसे। इधर देखो, यहाँ पे f का फ्रैक्शन बन रहा था और 1 का फ्रैक्शन नहीं बन रहा था, इसलिए 1 को भी 1/1 करके फ्रैक्शन बनाया। जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी एक फ्रैक्शन बन जाए तो जो फ्रैक्शन ना बने उसके अपान 1 मान के उसको भी फ्रैक्शन बनाना चाहिए। अब यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 इक्वल टू क्या आएगा, वहाँ से माइनस का देखिए 1/5 इधर आ जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5
और ऊपर हो जाएगा 3 अपान में 1 इक्वल टू 1 अपान वी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3v बराबर 5, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5/3 मीटर। ज़रा ध्यान दें, आपसे कह रहा था कि नेचर बताना है मैंने, देखिए ज़रा ध्यान दें, v की पोजीशन आपको मिल गई, पोजीशन बताना था, अब नेचर बताना है और साइज बताना है। नेचर और साइज बता दें, ध्यान दीजिए ज़रा। नेचर तो आप समझ लीजिए कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनता है, तो इमेज की का नेचर जो हो गया वो वर्चुअल हो गया। अभी आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज मैं बता चुका हूँ, ये वी होता है। अब देखिए पोजीशन आ गया, नेचर आपने बता दिया कि ये वर्चुअल इमेज बनेगा। अब तीसरा बताया कि साइज़ क्या होगा, तो भाई साइज़ का मतलब होता है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है, h डैश अपान h इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये फॉर्मूला लगाएं, h डैश अपान h इज इक्वल टू v की जगह क्या रखोगे 5/3 और u की जगह क्या रखोगे -5, तो इसके अपान 1 मान लेना ऐसे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा h डैश अपान h इक्वल टू -5 इंटू 1/3 इंटू -5, काट दिया इसको, h डैश अपान h इक्वल टू 1/3। इधर देखें तो यहाँ से h डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3h आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु थी उसका 1/3 बन रहा है, मतलब 1/3 इमेज बनेगा, ठीक है ना। मतलब ये वस्तु की लंबाई का तीसरा हिस्सा, मतलब वस्तु की लंबाई के 3 टुकड़े किए जाएं, उसमें से 1 टुकड़े के बराबर इसकी हाइट होगी। समझ में आ रही बात? हाँ, अगर यहाँ पे हाइट आपको दे देता है इसकी वस्तु की, तो आप यहाँ पे हाइट लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आ जाता है, ठीक है ना। तो बताइए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा। और इमेज का साइज क्या होगा, वस्तु की साइज का 1/3, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलो देखते हैं आगे। देखिए बेटा, हिंदी मीडियम वाले, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो R बराबर हो जाएगा -40 cm। अब यहाँ से 2F बराबर -40 cm, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू -20 cm। ये F की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। 4 cm लंबी एक वस्तु, मतलब आपको H का मान दिया है 4 cm, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब आपको U की वैल्यू दी है -30 cm। तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपको V निकालना है और क्या निकालना है, वह लंबाई निकालना है, मतलब h डैश निकालना है आपको। तो ज़रा ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर v निकालना है तो आपको मिरर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला लगाएंगे। अब ज़रा ध्यान दें तो 1/f की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 1/v ऐसे रखना, प्लस का 1/u की जगह क्या रखोगे -30। अब ध्यान दें ज़रा, यहाँ से v की वैल्यू निकालना है तो ये चीज़ माइनस को ऊपर ले जाओ, -1/20 और प्लस का 1/30 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब देखें इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम आपका, तो ये आ जाएगा 3 -3 प्लस का 2 इक्वल टू 1/v -1/60 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी -60 cm। इस तरह से बेटा देखिए आपका पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति आ चुकी है। अब इसकी लंबाई निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, h डैश अपान h इज इक्वल टू -v/u। तो h डैश की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं, हमें निकालनी है। h की वैल्यू आपको दी है 4 cm इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है -60।
अपान में u की वैल्यू -30, माइनस माइनस काट देंगे, 32 जा 60 होता है, तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी -8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ प्रतिबिंब की लंबाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई समस्या बच्चों इसमें, कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ। लिखा है किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब आपको 2f का मान सीधा दे दिया गया, 2f बराबर होता है, r इज इक्वल टू दिया है आपको 5 मीटर, चूँकि अवतल दर्पण इसलिए प्लस की लेंगे इसको। अब यहाँ पे 2f लिखेंगे, 2f बराबर 5 मीटर, तो हो जाएगा f इज इक्वल टू 5/2 मीटर। ऐसे ये f की वैल्यू आ गई। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित जिसको देखना है, तो u की वैल्यू हो जाएगी -5 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकार तथा आकार ज्ञात कीजिए, मतलब आपको v निकालना है और h डैश निकालना है। तो देखें भाई, मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5/2। 5/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2/5 कर लेंगे, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -5, इसको इधर ले आओ, 2/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v, तो ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू हो जाएगी 5/3। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको इमेज h डैश अपान h इज इक्वल टू क्या होता है -v/u, h डैश अपान h इज इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है 5/3 और u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू कितनी थी -5। इसको भी अपान में 1 कर लें, ऐसे सॉल्व करें इसको। h डैश अपान h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1 अपान में माइनस में प्लस कर देना, 3 × 5, 5 से 5 काट देना। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो h डैश की वैल्यू आएगी 1/3h, मतलब इमेज की लंबाई वस्तु की लंबाई की 1/3 रह जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।